न जाने कितने राज्यों को पार करते हुए, न जाने कितने शहरों को पार करते हुए और न जाने कितने स्टेशनों को पार करते हुए, कितने ट्रेनों को चेंज करते हुए, कितने क्लासों को चेंज करते हुए फाइनली हम पहुंच गए हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन। परिवार में सुख शांति शक्ति स्वरूप संयम सादगी सफलता साधना आदि प्राप्त होता रहे। जय माता दी। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। और यहाँ से इस धमाकेदार नज़ारे की शुरुआत होती है, क्योंकि जम्मू से कटरा का जो खूबसूरत रेल सफ़र होता है ना, बहुत ज़्यादा अलग और डिफरेंट होता है। और एक सबसे दुखद खबर ये है कि हमारी टिकट जो है ना वो कंफर्म नहीं हुआ बेगमपुरा में। तो हमने अब यहाँ से बेगमपुरा को छोड़ दिया और हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं अपने दूसरे ट्रेन का। थोड़ा सा ना रात का सीन अलग ही हो गया बिकॉज ऑफ कि ट्रेन बहुत लेट आई और उस सीन पर मुरादाबाद जंक्शन मुझे लगा कि सेफ़ नहीं है फ़ोन निकालना और फ़ोन से ब्लॉगिंग करना। अभी हम मौजूद हैं लुधियाना जंक्शन पर और यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से पैसेंजर का रश आपको देखने को मिल जाएगा। और ये रश एक्चुअली छठ पूजा का जो त्यौहार होता है ना उस पर है, क्योंकि लुधियाना एक ऐसा शहर इंडियन रेलवे एक ऐसा नेटवर्क जो न जाने कितने सारे राज्यों को, कितने सारे शहरों को आपस में एक दूसरे से जोड़ती है। और इसी इंडियन रेलवे में आज हम फिर से ट्रैवल करने वाले हैं। जय माता दी, नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए प्यारे से व्लॉग में। फिलहाल अभी हम मौजूद हैं वाराणसी जंक्शन पर और आज की हमारी यात्रा होने वाली है वाराणसी टू जम्मू तवी। लेकिन ये यात्रा बहुत ही स्पेशल और ख़ास होने वाली है, क्योंकि हमारा जो टिकट है ना वो है वाराणसी से मुरादाबाद, जो कि स्लीपर क्लास में है, और दूसरा जो टिकट है वो है मुरादाबाद से जम्मू तवी के लिए, जो कि एसी क्लास में है। लेकिन वो टिकट कंफर्म नहीं है और हमने कुछ और ऑप्शंस भी रखा हुआ है। अगर इन केस वो टिकट कंफर्म नहीं होता है तो हमें बहुत ज़्यादा लंबे रूट से ट्रैवल करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं कि कैसे इस जर्नी को हम कंप्लीट करेंगे। वैसे आज की जो हमारी ट्रेन है वो है 12237 बेगमपुरा एक्सप्रेस, जो कि अक्सर जो है वाराणसी से जम्मू तवी के बीच चलती है और हमने लगभग इसमें ऑलमोस्ट न जाने कितनी बार ट्रैवल किया है। तो अब एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो चुका है। लेकिन खास इसलिए है ना क्योंकि अलग ही तौर से आपको जर्नी देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आप स्लीपर से एसी में भी जर्नी देखें और हो सकता है कि स्लीपर से स्लीपर का ही जर्नी देखें, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि कई ऑप्शंस हम लेके चल रहे हैं। अगर हमारा टिकट मुरादाबाद तक कंफर्म नहीं होता है तो वहाँ से फिर हम दूसरा ट्रेन ऑन बोर्ड करेंगे और फिर जाएंगे लुधियाना, और लुधियाना से फिर हम दूसरा ट्रेन ऑन बोर्ड करेंगे और पहुँच जाएंगे डायरेक्ट कटरा। तो हो सकता है कि ये सफ़र जो है ना वो जम्मू के बजाय कटरा तक भी हो जाए। बस आप सबको बने रहना है और पूरा धमाकेदार ये व्लॉग को घर बैठे देखना है, और अगर हो सके तो अपने सोशल मीडिया पे से शेयर कर देना है, क्योंकि आपका एक शेयर हमें बहुत मोटिवेशन देता है आगे नई व्लॉग्स को क्रिएट करने के लिए। दरअसल देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो ये बेगमपुरा है ना वो लगभग डेली 12:40 से वाराणसी जंक्शन से प्लेटफॉर्म नंबर 9 से खुल जाती है और नेक्स्ट डे लगभग सुबह में 11 बजे आपको पहुंचा देती है जम्मू तवी। और इसमें आपको स्लीपर क्लास भी मिल जाता है, जनरल क्लास भी मिल जाता है, एसी के तीनों टायर, ऐसे 3 टायर, 2 टायर, फर्स्ट क्लास एसी, ये सब कोचेज़ आपको मिल जाते हैं। किराया आप जाके रेलवे की वेबसाइट से चेक कर सकते हैं, फेयर्स अलग अलग होते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इस ट्रेन में मतलब ज़्यादातर आप देखेंगे कि रश बहुत ज़्यादा रहता है। अब आज चूँकि दिवाली का नेक्स्ट डे है तो हो सकता है कि यहाँ पे रश बिल्कुल ना हो। तो अब देखते हैं कैसा क्या सिनेरियो होता है और आगे आपसे डिस्कस करेंगे। बस अब डिवाइस को फुल स्क्रीन करिए और आने वाले कुछ समय के लिए आप मेरे साथ इस सफ़र में शामिल हो जाइए, क्योंकि आप हैं मेरे साथ, हम हैं आपके साथ और हम दोनों हैं एक दूसरे के साथ। इसी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो चलिए हेडफोन लगाइए और खो जाइए। जय माता दी।
जय माता दी। फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी है और प्लेटफॉर्म पे लग चुकी है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे और हमारे साथ मौजूद हैं सौरभ भैया, जिनका अचानक से प्लान बना है, तो कुछ शब्दों के साथ शुरू करेंगे ये। तो जय माता दी साथियों। जय माता और दी। आज बड़ा ही हर्ष हो रहा है कि माँ का बुलावा आया और जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक कहावत 2 लाइन में कहूँगा कि माँ ने बहुतों की बिगड़ी बनाई है, लगता है अब हम लोगों की बारी आई है। तो माँ ने चाहा और हम लोग चल दिए। और ऐसी करुणामयी माँ और ऐसे करुणामयी पिता बाबा विश्वनाथ की नगरी से और स्वर्ग का दूसरा स्थान कहे जाने वाली माता वैष्णो देवी जी के यहाँ हम लोग जा रहे हैं दरबार में। उनके दरबार में दर्शन की अभिलाषा है। और मैं आप सभी समस्त लोगों को, समस्त जनों को प्रणाम करके कहना चाहता हूँ कि काशी की धरती से आयुष भैया के नेतृत्व में आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। परम श्रद्धेय समादरणीय आशुतोष बाबा श्री काशी विश्वनाथ जी, माता आदिशक्ति अन्नपूर्णा देवी जी तथा काशी कोतवाली के कोतवाल बाबा काल भैरव जी समेत समस्त देवी देवताओं की कृपा सदा सदैव सर्वदा बनी रहे। गोवर्धन की पूजा की भी बहुत बहुत बधाई। परिवार में सुख शांति शक्ति स्वरूप संयम सादगी सफलता साधना आदि प्राप्त होता रहे। जय माता दी। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो चलिए ऑन बोर्ड करते हैं और S8 में हमारा जो सीट था वो है। और देखिए और लोग मौजूद हैं। बोले देखिए पार्वती पते हर हर महादेव। Jabalpur, Itarsi, Bhutawal is arriving on platform number 5. Thank you. यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 045 कटिहार से चलकर चंडीगढ़ में जाने वाली स्टेशन प्लेटफार्म नंबर 6 पर आ रही है। एक बाईस 38 जम्मू तवी से चलकर वाराणसी को आने वाली बेगमपुरा एक्सप्रेस प्लेटफार्म नंबर 8 पर आ रही है। सो फाइनली 12237 बेगमपुरा एक्सप्रेस अपने एक्यूरेट टाइम से वाराणसी जंक्शन से डिपार्च हो रही है। अब बात कर ली जाए इस ट्रेन के रूट की, तो मैं आपको बता दूं कि काफ़ी स्टेशनों को कवर करते हुए जम्मू तवी पहुंचने वाली है। पहले इसका स्टॉप होगा जौनपुर, उसके बाद लंबुआ पहुंचेगी, सुल्तानपुर निहालगढ़ होते हुए लखनऊ के रास्ते 8:30 बजे रात में लगभग ये पहुँच जाएगी आपका शाहजहाँपुर। उसके बाद फिर इसका स्टॉप जो है वो मुरादाबाद है। मुरादाबाद होते हुए सहारनपुर के रास्ते, अम्बाला कैंट होते हुए, लुधियाना होते हुए पठानकोट के रास्ते ये पहुंच जाएगी जम्मू तवी। तो लगभग आप समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट ये जो सफ़र है वो 22 घंटे का होने वाला है। और आप सब तो जान रहे हैं कि हमारा जो ट्रेन है ना वो अलग अलग तरीके का ट्रेन है। मतलब एक हमारा जो टिकट है वो दूसरे ट्रेन में भी है और इसमें भी अलग अलग कोच में टिकट है। तो देखते हैं आगे क्या कंफर्म होता है, क्या इसका सिस्टम होता है, वो सब आपसे डिस्कस करेंगे। बस आप सब ऐसे ही बने रहिएगा और इस ब्लॉग को पूरा देखते रहिएगा और घर बैठे हमारे साथ वर्चुअल ट्रेन जर्नी करते रहिएगा।
लगभग 2 से ढाई घंटे का सफ़र करके बेगमपुरा पहुंच गई है सुल्तानपुर जंक्शन। यहाँ पर लगभग इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है, तो थोड़ा आराम से बात करने वाले हैं। इसके पहले हमने काफ़ी स्टेशनों को स्किप कर दिया बिकॉज़ वहाँ पर जो हॉल्टिंग टाइम था वो बहुत ज़्यादा कम था। अब देखिए बात की जाए यहाँ पर इस स्टेशन की, तो नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म यहाँ पर 3 है और सुल्तानपुर जो स्टेशन है ना वो एक जंक्शन है, तो यहाँ से अलग अलग लाइन जो है वो डाइवर्ज होती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट का ये सबसे बिजीएस्ट रेलवे स्टेशन है सुल्तानपुर जंक्शन। इसके साथ साथ यहाँ से आपको ऑलमोस्ट जो है वो सब ट्रेन का हॉल्टिंग मिल जाता है, जितने भी बड़े ट्रेन होते हैं वो यहाँ पर हॉल्ट हो जाते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको सुविधाएं भी हर प्रकार की मिल जाती हैं। जैसे आप यहाँ पर जब भी आ रहे हैं तो वाटर की सर्विस के लिए आपको यहाँ पर पानी की व्यवस्था मिल जाएगी, ऐसे कई शॉप्स यहाँ पर मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको जो है ना वो ओवरब्रिज भी पूरी तरीके से मिल जाएंगे। सो अभी फ़िलहाल देखिए हम ट्रैवल कर रहे थे और ये रेलवे का सफ़र अलग ही होता है और आपके लिए बड़ी मेहनत से सफ़र तैयार किया जाता है। तो बस आप सब एक लाइक करके और इस क्लिप को शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। ट्रेन की सिनेरियो की बात कर ली जाए थोड़ा सा, तो अंदर जो है वो रश तो एज अ नॉर्मल है बिकॉज़ आज दिवाली का नेक्स्ट डे है, तो थोड़ा श्रद्धालु का जो रश है जो माता रानी के दरबार जाते हैं वो कम है। और इन केस और जितने भी पैसेंजर ऑन बोर्ड कर रहे हैं वो भी थोड़े कम हैं एज़ कम्पेयर टू अदर डेज़, बिकॉज़ सुल्तानपुर में काफ़ी ऐसे पैसेंजर होते हैं जो इस ट्रेन से ऑन बोर्ड करते हैं। तो चलिए बस ऐसे ही सफ़रनामे की शुरुआत हम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि जब भी हमने ट्रेन ट्रैवल किया हुआ है, लाइक बेगमपुरा से हमने ट्रैवल किया हुआ है, और एक जो ट्रेन स्पेशल चली थी श्री माता वैष्णो देवी कटरा वाराणसी, उसमें भी हमने ट्रैवल किया, तो यहाँ की जानकारी हमने आपसे शेयर की है। लेकिन अब कहाँ मुलाकात होगी कुछ पता नहीं है, जहाँ ट्रेन रुक जाएगी वहाँ आपसे मुलाकात हो जाएगी और कोशिश बस ऐसे ही हमारी चलती रहेगी। निहालगढ़ इसके बाद आने वाला है, वहाँ पर कहा यह जाता है कि निहालगढ़ का जो समोसा होता है काफ़ी फेमस होता है, तो देखते हैं वहाँ मिल पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर आपसे मिलेंगे लखनऊ में। और वहाँ हम वेट कर रहे हैं गोपाल जी का, उनसे भी मुलाकात होगी, वो भी आ रहे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं और बस ऐसे ही खाते रहिए, पीते रहिए और मेरे साथ वर्चुअली ट्रेन जर्नीज़ करते रहिए। समय है कुछ खाने का। और सबसे पहले अगर इस ब्लॉग को मेरी मम्मी देख रही हैं तो उनको बहुत बहुत थैंक यू सो मच। उन्होंने देखिए फाइनली हमारे लिए सुबह उठकर फ्राई चावल बनाया हुआ है और अब हम कैरी कर रहे हैं अपने घर का हाइजीनिक फूड फ्राई चावल। साथ ही साथ हमारे पास है ये नमकीन, तो इसमें हम इसको मिक्स करने वाले हैं और फ्राई चावल और नमकीन जो है हम खाने वाले हैं। और देखिए अगर आप इंडियन रेलवे में ट्रैवल कर रहे हैं कोशिश करिए अपने घर से ही अपना फूड लेकर चलिए। और पहले थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं, टेस्ट करते हैं। क्या बात है, लाजवाब लाजवाब। यही कोशिश करिए जब भी ट्रैवल करिए घर से ही फूड कैरी करिए और एक अलग ही एक्सपीरियंस है। और मम्मी को फिर से थैंक यू सो मच अगर इस ब्लॉग को वो देख रही हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी और नए क्लिप में, और ऐसे जुड़े रहिए, अपना ख्याल रखिए और हमारे साथ डिजिटल ये ट्रेन जर्नी करते रहिए।
नवाबों के शहर लखनऊ में आपका हार्दिक स्वागत है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं लखनऊ जंक्शन और हमारी ट्रेन लगभग आधे घंटे बिफोर पहुंची हुई है। बेगमपुरा का सबसे ज़्यादा जो मैं कह सकता हूं खासियत वो यही है कि ये लगभग लखनऊ में हमेशा बिफोर ही आती है। पीछे आप देख रहे हैं ऑन ग्राउंड किस तरह का रश है, किस तरह का यहाँ पर आपको लोगों का चहल पहल देखने को मिल रहा होगा। और इस समय चूँकि दिवाली का ये नेक्स्ट डे है तो थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। अब देखिए थोड़ा सा बात करते हैं लखनऊ जंक्शन का। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है ना वो काफ़ी बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर ऑलमोस्ट रोज़ाना 2 से 3 लाख पैसेंजर डेली ट्रैवल करते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि ये टॉप 100 बुकिंग रेलवे स्टेशनों में से एक स्टेशन लखनऊ आता है। और सबसे बड़ी यहाँ की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पर आपको हर प्रकार की सुविधा मिल जाती है, जैसे रिटायरिंग रूम हुआ, इसके साथ साथ एस्केलेटर की सर्विस हुई और पानी का सर्विस हुआ, शॉप्स की सर्विस हुई, तमाम प्रकार की सुविधाएं आपको यहाँ से मिल जाती हैं। देखिए फाइनली हमारा इंतज़ार खत्म और हमसे मिलने आ गए हमारे गोपाल। तो पहले जय माता दी। जय माता दी जय माता दी। कैसे हैं आप? सर अच्छे हैं, बहुत अच्छे। और देखिए काफ़ी ज़्यादा हमने वेट किया और इधर उधर कर रहे थे, लेकिन फाइनली मिल गए और बड़ा खुशी हुआ। और आप बताइए कि आपको कैसा लग रहा है? याद आ रही है माता रानी की? बिल्कुल सर, याद आ रही है। बस अब हमें भी इंतज़ार है, माता रानी हमें जब बुलाएंगे तब हम भी आएंगे माता रानी के दरबार और साथ में यात्रा करेंगे। वो यात्रा बिल्कुल अलग ही होगी और बहुत ही अद्भुत यात्रा होगी, देखेंगे। ट्रेन जर्नी भी मिलेगा। हाँ, और वो ट्रेन जर्नी भी आएगी। बस आप वेट कीजिए, बस माता रानी का बुलावा जब हमको आएगा तो हम भी आएंगे और सर के साथ, रोहित सर के साथ, ऋषभ जी के साथ सब लोग एक साथ यात्रा करेंगे और वो यात्रा बिल्कुल अद्भुत होगी। जय माता दी। देखिए हिंट मिल चुका है आपको, ठीक है? तो जल्दी आपको मिलने वाला। फाइनली गोपाल जी हमारे लिए कुछ लेकर आए हैं, बाद में दिखाएंगे आपको। अभी इनसे बात करते मिलते हैं, काफ़ी लंबे समय के बाद हम मिल रहे हैं और फिर आपसे मिलते हैं दूसरे क्लिप। तब तक जुड़े रहिए और अपना प्यार देते रहिए और जय माता दी। जय माता दी। जयकारा मशेरा वाली दा। बोल साचे दरबार की जय। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं मुरादाबाद जंक्शन और एक सबसे दुखद खबर ये है कि हमारी टिकट जो है ना वो कंफर्म नहीं हुआ बेगमपुरा में। तो हमने अब यहाँ से बेगमपुरा को छोड़ दिया और हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं अपने दूसरे ट्रेन का, जो कि 224445 है। कानपुर अमृतसर वीकली करके एक्सप्रेस कोई ट्रेन है, उससे हम लुधियाना तक ट्रैवल करेंगे और उसके बाद का कोई अभी सिनेरियो फिक्स नहीं है। देखते हैं कैसे ट्रैवल करते हैं, वाया बस भी हो सकता है, वाया ट्रेन भी हो सकता है। अब दरअसल अगर बात की जाए इस बेगमपुरा ट्रेन की तो बेसिकली ऑन टाइम ये यहाँ पहुँची हुई है मुरादाबाद। और अब हमारा जो ये सफ़र है ना वो और ज़्यादा अलग होने वाला है, क्योंकि एक बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। 1 से 2 घंटे अभी वेट करना पड़ेगा हमें अपने ट्रेन के लिए। तो देखिए जैसा कुछ भी होगा, जो सिनेरियो होगा हम आपसे डिस्कस करेंगे। हमने कोई भी अराइवल डिपार्चर आपको इसका नहीं दिखाया। लखनऊ के बाद हमारा आपसे मुलाकात अब यहाँ पर हो रहा है, बिकॉज अब हम थोड़ा सा सो गए थे और उसके बाद आप जानते हैं कि रात के समय ना बहुत ज़्यादा सतर्क रहना पड़ता है। फ़ोन को बाहर निकालना यानी कि आपका फ़ोन चला भी जा सकता है, तो बड़ा सतर्कता के साथ हमें जो है वो सब कुछ करना पड़ता है। व्लॉगिंग तो करना ही है, लेकिन फ़ोन का सिक्योरिटी भी बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली चलिए अभी वेट करते हैं, जैसे आता है तो उसकी भी जानकारी आपसे देते हैं। इस ट्रेन से हम अब यहाँ से आगे ट्रैवल करेंगे और आप कोशिश करिए कि जब भी आप ट्रैवल करिए अच्छा हो कि आपका पूरा टिकट हो, ऐसा जो है टुकड़ों में टिकट ना हो, नहीं तो कुछ प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ जाता है। हम तो सोच रहे थे कि अगर ये लेट होगा तो हमारा वो ट्रेन छूट सकता है, बट ऑन टाइम आ गई। तो चलिए बस ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, वर्चुअल ट्रैवल करते हुए। रात के लगभग 11:30 बजने वाले हैं और हम आपके लिए व्लॉगिंग कर रहे हैं रेलवे स्टेशन पर। तो आपका प्यार चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, बस शेयर करते रहिए कंटेंट को, फीडबैक देते रहिए कमेंट के ज़रिए। अच्छा चलिए मिलते हैं जल्दी एक और नए वीडियो क्लिप में। फिलहाल हम सब मौजूद हैं मुरादाबाद जंक्शन पर और हमारी ट्रेन का अनाउंसमेंट हो चुका है, जो कि 224445 कानपुर सेंट्रल अमृतसर वीकली एक्सप्रेस है। आपको बता दें ये ट्रेन जो है वो सप्ते में एक बार चलती है कानपुर से लगभग शाम को 5 बजे और नेक्स्ट डे सुबह 9 बजे पहुंच जाती है अमृतसर जंक्शन। और अभी अनाउंसमेंट हुआ है तो हम प्लेटफॉर्म चेंज करने जा रहे हैं। देखिए आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि मुरादाबाद एक बहुत बड़ा जंक्शन है और यहाँ से ऑलमोस्ट काफ़ी ट्रेनें का हॉल्ट होता है, काफ़ी प्रीमियम ट्रेन भी यहाँ पर रुकती हैं। चलिए बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी एक और नए
क्लिप में अब ट्रेन आ रही है, तो उसके बाद आपसे मिलते हैं। और ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरे साथ ट्रैवल करते रहिए। लुधियाना से आप सबको गुड मॉर्निंग। अभी हम पहुंच चुके हैं लुधियाना जंक्शन, और जो हमारी ट्रेन थी कल रात की वो थी कानपुर अमृतसर एक्सप्रेस, जो कि लुधियाना ऑलमोस्ट 1 घंटा डिले पहुंची। और यहाँ से फिर हम ट्रेन को चेंज कर रहे हैं। अभी हम गए थे जनरल टिकट लेने, और अब हम ट्रैवल करने वाले हैं 15565 कामाख्या कटरा सुपर फास्ट स्पेशल एक्सप्रेस। और बहुत ही अलग सीन हो रहा है, मतलब जल्दी जल्दी जाना, फिर टिकट लेके आना, फिर ट्रैवल करना, और इस समय UTS ऐप भी काम नहीं कर रहा है। तो कुछ इस तरह का सीन है। अब देखिए, बात कर लीजिए अगर लुधियाना जंक्शन की, तो आप सब जानते हैं कि ये लुधियाना जंक्शन जो है ना, वो काफ़ी बिजीएस्ट रेलवे स्टेशनों में से एक स्टेशन है लुधियाना का। और ऑलमोस्ट यहाँ पर मोर देन 4 लाख से भी ज़्यादा पैसेंजर डेली ट्रैवल करते हैं। इसके साथ साथ अब हमारा जो ट्रेन है वो आने वाला है 2 और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे, यानी आगे है 3 नंबर पे वो आएगा। तो अभी जा रहे हैं, देखते हैं, ऑन बोर्ड करते हैं। और आपको भी मैं कहूँगा कि कभी भी ऐसा सफ़र हो ना, तो आप कोशिश करिए कि अपने सफ़र को थोड़ा सा आप बेहतर बना पाएँ या फिर अवॉइड करें, क्योंकि इस तरह के सफ़र करने में बहुत प्रॉब्लम्स भी आती, जैसा कि हम अभी देखिए फेस कर रहे हैं। और अभी मैं देख रहा हूँ कि लुधियाना जंक्शन पर लोगों का एक अलग ही रश है। तो इंडियन रेलवे में सबसे ज़्यादा ट्रैवल लोग करते हैं इसी फेस्टिवल के दौरान, जब छठ पूजा आता है, दिवाली फेस्टिवल चलता है, सब कोई को अपने घर जाना पड़ता है। और आप सब तो जानते हैं कि लुधियाना जो है ना, वो कामों के लिए बहुत फेमस है। यहाँ से आपको काफ़ी ऐसे वर्क हैं जो मिल जाते हैं, और काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो लुधियाना आते हैं काम के पर्पज़ पे। तो अब देखिए, देखते हैं कि आगे क्या प्रोसेस हो पाता है, और वेट कर रहे हैं 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर। जैसे ही ट्रेन आती है ऑन बोर्ड करते हैं, फिर आपसे जानकारी शेयर करेंगे। और देखिए, थोड़ा सा ना रात का सीन अलग ही हो गया, बिकॉज ऑफ कि ट्रेन बहुत लेट आई। और उस सीन पर मुरादाबाद जंक्शन मुझे लगा कि सेफ़ नहीं है फ़ोन निकालना और फ़ोन से व्लॉगिंग करना, और थकावट भी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए हमने कोई भी सीन रात का कैप्चर नहीं किया है। अब व्लॉगर की ज़िंदगी यही होती है कि एक ट्रेन को छोड़ो और दूसरे में ऑन बोर्ड करो। और माँ भगवती के दरबार जाना हो ना, तो फिर कुछ नहीं देखना है, बस आना है, ऑन बोर्ड करना है ट्रेन में और चले जाना है। चलिए, अनाउंसमेंट होने वाला है, तो अब देखते हैं और फिर मिलते हैं आपसे दूसरे क्लिप में। अभी हम मौजूद हैं लुधियाना जंक्शन पर, और यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से पैसेंजर का रश आपको देखने को मिल जाएगा। और ये रश एक्चुअली छठ पूजा का जो त्यौहार होता है ना, उस पर है, क्योंकि लुधियाना एक ऐसा शहर है जहाँ पर लोग काफ़ी दूर दूर से काम के सिलसिलों में आते हैं और यहाँ पर काम करते हैं, और उसके बाद त्योहारों पर अपने घर जाते हैं। तो कुछ इस तरह का रश आपको यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है।
अब देखिए, अगर आप इंडियन रेलवे में ट्रैवल कर रहे हैं तो मेरा तो रिक्वेस्ट आपसे यही रहेगा कि कभी भी ट्रैवल करिए अपने साथ अपना कंफर्म टिकट ज़रूर रखिए और बहुत कोशिश करिए कि आप एसी में ही ट्रैवल करें। बहुत ऐसा इमरजेंसी हो तभी स्लीपर में करिए, क्योंकि अब स्लीपर की स्थिति ना बहुत ज़्यादा, मैं कह सकता हूँ, ख़राब हो चुकी है। और कुछ ये नज़ारा आपके लिए जो कि लुधियाना जंक्शन से है, आप देख रहे होंगे कुछ इस तरह का सुबह का नज़ारा। और अभी वेट हो रहा है हमारे ट्रेनों का। तो हम आ चुके हैं ट्रेन के अंदर और अभी जो आप ये कंपार्टमेंट देख रहे हैं ये है जनरल कंपार्टमेंट। कुछ इस तरह का कंपार्टमेंट आपको देखने को मिल जाता है। ये तो खैर सामान रखने के लिए भी होता है, कुछ लोग इस पर सो भी जाते हैं और इस तरह से सीट का अरेंजमेंट होता है। हालांकि आपको पता है कि यहाँ सीट तो कोई फिक्स होता नहीं है। और इधर साइड में भी आप देख सकते हैं इस तरह का सीट होता है, कुछ इस तरह से 2 सीट दिए रहते हैं और इस पर ही एडजस्ट करते हैं लोग। फ़ैन भी आपको मिल जाता है यहाँ पे, आप देख सकते हैं फ़ैन इस तरह से दिया रहता है। और यहाँ पे वॉशरूम की जो स्थिति होती है वो अच्छी नहीं होती है। इधर देखिए, ये पूरा जनरल कंपार्टमेंट आप देख रहे हैं, इस तरह से पूरा जनरल कंपार्टमेंट होता है। अब देखिए, हमने आपसे कहा था कि हम आपको ट्रैवल कराएंगे स्लीपर में भी, एसी में भी, लेकिन जनरल का एक्सपेक्टेशन हमने नहीं किया था और जनरल से भी ट्रैवल करने का जो है फाइनली मौका मिल ही गया। और जनरल से ट्रैवल करने में हमें उन दिनों की याद आने लगी जब हम भी कभी जनरल से ट्रैवल करते थे। आपको बता दें कि ये ट्रेन राइडर टेम्पल पॉइंट चैनल जो है ना, वो इतनी आसानी से आगे नहीं गया है। आज माता रानी कृपा से एसी में सफ़र करने का मौका मिलता है, लेकिन हमने बहुत ऐसे सफ़र जनरल में भी किए हैं, तब जाकर आज ट्रेन राइडर टेम्पल पॉइंट चैनल इतना आगे गया है। खैर कोई नहीं, वो यादें याद आ रही हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अभी के लिए तो ये कंपार्टमेंट हमारा है पूरा, क्योंकि कोई है नहीं, तो आराम से जो है ट्रैवल करेंगे। अब देखिए, ये जो हमारा सफ़र है ना वो लुधियाना से हो रहा है, तो लुधियाना से कटरा का पूरा नज़ारा आप देखेंगे इस सफ़र में। और बहुत ही ध्यानपूर्वक इस सफ़र को देखिएगा, क्योंकि यहाँ तक अगर आपने देखा है तो फिर आपका एक कर्तव्य होता है कि आप पूरा देखिए और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कैसा लग रहा है ये सफ़र। जनरल का एक्सपीरियंस करने वाले हैं और आपको भी घर बैठे कराएंगे यहाँ से। लगभग 170 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद हम पहुंच गए हैं पठानकोट कैंट। सुबह में हमारी शुरुआत हुई थी लुधियाना से, हमने जलंधर कैंट को स्किप कर दिया और अब हम पहुंचे हैं पठानकोट। ट्रेन ऑलमोस्ट 10 मिनट डिले है। इसके साथ साथ देखिए, बात की जाए अगर पठानकोट कैंट की, तो यहाँ पर लगभग ऑलमोस्ट सभी ट्रेन रुकती हैं, जो भी ट्रेन जम्मू तवी की ओर प्रस्थान करती हैं या फिर श्री माता वैष्णो देवी कटरा की ओर जाती हैं। अब देखिए, बात की जाए इस ट्रेन की, तो ये जो ट्रेन है ना वो कामाख्या से चलती है हर संडे को और ट्यूसडे को पहुंच जाती है कटरा और लगभग 2400 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है 48 घंटे में। साथ ही साथ इसके जो कोच हैं वो दीनदयालु कोच हैं, आप देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा कोच है। और फेयर्स आप जाके जो है ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा, जहाँ से भी आप ऑन बोर्ड करना चाहते हैं। काफ़ी बड़े बड़े स्टेशनों को कवर करते हुए आती है, जैसे आपका कामाख्या हुआ, समस्तीपुर हुआ, उसके बाद मुरादाबाद, लुधियाना, ये सब कवर करते हुए कटरा पहुंचेगी लगभग 2:30 बजे के आसपास। अभी ट्रेन तो चल रही है और हमारी यात्रा भी आपके साथ चल रही है और कोशिश बस यही रहती है कि आप सबको महसूस कराया जाए। सीन आपको पता ही है इस ट्रेन का कि हम बेसिकली इस जनरल क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यही है कि इस जनरल क्लास में फ़िलहाल रश उतना नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं कहाँ मुलाकात आपसे होती है। अब तो मुलाकात करने की कोशिश वही जम्मू तवी में करेंगे और उसके बाद वहाँ कुछ खाने के लिए भी लेंगे, क्योंकि कुछ खाया भी नहीं है हमने।
देखिए यात्रा करते वक्त यही बड़ा थोड़ा सा हमें ध्यान देना होता है कि खाने पीने की बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, बट कोई नहीं, चावल तो हमने खाया ही था जो घर से हमने फ्राई करके लाया था। माता रानी की कृपा रही थी कि हमें ट्रेन मिल गया जो हम माता रानी के दरबार जा रहे हैं। और देखिए इससे ये प्रूव होता है ना कि आपके मन में अगर डेडिकेशन है ना दरबार जाने के लिए तो आप ज़रूर पहुँचेंगे। चलिए अब टाइम हो रहा है तो फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लिप में। मंदिरों के शहर जम्मू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है जम्मू और यहाँ पर ये ट्रेन ऑन टाइम पहुंची हुई है। दरअसल आपको बता दें कि जम्मू का कुछ इस तरह का हिस्ट्री था कि पहले जब यहाँ से लाइन नहीं बनी थी कटरा के लिए तो ये बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन था। ये एक तरीके से एंड पॉइंट था रेलवे स्टेशन का, यहीं तक ट्रेन आती थी और यहीं से ट्रेन आगे बढ़ जाती थी और श्रद्धालु जो भी माँ भगवती के दर्शन के लिए आते थे ना वो यहीं पर आते थे। एक बहुत बड़ा स्टेशन था ये यात्रा के संबंधित में। अब चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं और यहाँ से आपको खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा, बहुत ही अलग, बहुत ही डिफरेंट नज़ारा हम देखेंगे यहाँ से। तो आप सबके लिए भी कुछ बेहतर, कुछ नया, इसीलिए बने रहिएगा, पूरा देखिएगा। और यहाँ से इस धमाकेदार नज़ारे की शुरुआत होती है क्योंकि जम्मू से कटरा का जो खूबसूरत रेल सफ़र होता है ना बहुत ज़्यादा अलग और डिफरेंट होता है। और कॉस्ट ऑलमोस्ट यहाँ से जो चार्ज होता है वो 60 रुपये टिकट का कॉस्ट होता है सेकेंड क्लास का। तो बस ऐसे ही बने रहिए, अपना प्यार देते रहिए और याद करते रहिए। ट्रेन डिपार्चर हो गया है। देखिए कुछ भैया लोग मिले हुए हैं तो इन्हें भी ले लेते हैं। जा रहे हैं, आप दर्शन करने जा रहे हैं ना? ये आप लोग भी देखिए ये लोग भी दर्शन करने जा रहे हैं माता रानी के। कहाँ से हैं आप लोग? ये हम लोग यूपी से। यूपी, बनारस? यूपी, उत्तर प्रदेश। अच्छा, चलिए झांसी से हैं भैया। चलिए जा रहे हैं दर्शन करने और इनको आप देखिएगा टेम्पल पॉइंट चैनल, इसमें आपका वीडियो आएगा, ठीक है? पक्का देखेंगे टेम्पल पॉइंट, ठीक। खोल लीजिए, खोल ही नहीं रहा है। हाँ वो प्रॉब्लम क्रिएट कर
जय माता दी। न जाने कितने राज्यों को पार करते हुए, न जाने कितने शहरों को पार करते हुए और न जाने कितने स्टेशनों को पार करते हुए, कितने ट्रेनों को चेंज करते हुए, कितने क्लासों को चेंज करते हुए फाइनली हम पहुंच गए हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन, अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर। ये सफ़र काफ़ी ज़्यादा अलग था क्योंकि लगभग हमें 24 से ज़्यादा घंटे हो गए हैं अपने घर से निकले हुए, और माता रानी कृपा से आज ये यात्रा करने का मौका मिला। हमने पूरा कोशिश किया है कि घर बैठे आप सबको भी ये प्यारा सा रेल सफ़र कराया जाए और आपको ऐसा एहसास कराया जाए कि आप हमारे साथ वर्चुअल ये यात्रा कर रहे थे। यहाँ से हमारे दूसरे सफ़र की शुरुआत होगी जो कि माँ भगवती की यात्रा की शुरुआत होगी, और उसकी एक अलग से सेपरेट वीडियो आएगी, एक नई डिजिटल यात्रा आएगी। यहाँ से इस व्लॉग को हम एंड करेंगे और आशा करेंगे कि आप सबको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर फ्यूचर में आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई प्यारी सी ऐसे ही नई व्लॉग में, नई ऑथेंटिक वीडियो में और नए डिजिटल यात्रा में। आप सबका प्यार, सपोर्ट और साथ ऐसे ही हमें चाहिए जिससे हम आगे बढ़ते रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।